हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टेज एनालिसिस कैसे करते हैं कोई भी स्टॉक का। कैसे आप जोमेटो जैसे शेयर्स को करेक्ट टाइम पे पकड़ सकते हो कि वो कब रॉकेट की रफ्तार लेने वाले हैं। इसके लिए आपको मददगार होगी ये बुक। ये है स्टैन वाइंस्टीन की सीक्रेट फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट। ये बुक आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे स्टेज एनालिसिस। इसमें स्टेज एनालिसिस के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टेज एनालिसिस में एक्चुअली कोई भी स्टेज की जर्नी को 4 स्टेजेस में बांटा जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अब जोमेटो में भी हम जाके देखेंगे कि ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पे शेयर्स को खरीदने का एक्चुअल टाइम होता है। ये बुक बताती है कि स्टेज 1 में शेयर अक्यूमुलेशन होता है। अक्यूमुलेशन मतलब अक्यूमुलेट करना। कोई बड़ा प्लेयर जिसको पता है कि ये शेयर रॉकेट या वो खुद मार्केट प्लेयर है वो इसको अक्यूमुलेट करता है। तो वहां पे क्या होगा कि बैड न्यूज आएंगे ताकि रिटेल वाला घबरा के अपने शेयर्स को बेच दे। तो वहां पे गैप डाउन्स दिखेंगे आपको। कोई बैड न्यूज आ जाएगी, शेयर्स रिटेल वाले को लगेगा कि अब ये शेयर और गिरेगा तो वो अपना सारा शेयर बेचेगा। और जो बड़ा प्लेयर होगा वो यहाँ पे अक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा शेयर्स को। तो ये जो जोन है स्टेज 1, यहाँ पे पूरे शेयर्स जो है अक्यूमुलेट होते हैं। जैसे ही अक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट मार्केट से जितने शेयर उसको लेने हैं बड़े प्लेयर्स को वो ले चुका होता है, तब यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है बड़े वॉल्यूम के साथ। और शेयर्स फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चलने लगता है। जब ये ऊपर चलने लगेगा तो यहाँ पे गैप्स आएंगे, ब्रेक अवे गैप, रनवे गैप, सारे गैप्स आएंगे और यहाँ पे फाइनली फिर वॉल्यूम कम होने लगेगा और फिर से जो शेयर है वो एक जोन में फंस जाएगा। ये होता है स्टेज 3। अब स्टेज 3 में क्या होगा कि या तो ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे फिर से रिटेल वाले को, क्योंकि अब उसे जितने प्रॉफिट लेना था वो ले चुका है, या तो ये और एक नई रफ्तार पकड़ने के लिए यहाँ पे सांस ले रहा होगा और शेयर अक्यूमुलेट कर रहा होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा वो आपको देखना पड़ेगा स्टेज 3 में। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो स्टेज 4 शुरू हो जाता है। अब ब्रेक डाउन के लिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। छोटे वॉल्यूम पे भी अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको अपने शेयर्स बेच देने हैं। यहाँ पे स्टेज 4 में कभी भी आपको बाई नहीं करना है। ये बुक बताती है कि नेवर बाई इन स्टेज 4 एंड ऑलवेज बाई इन स्टेज 2। तो आपको वेट करना है कि स्टेज 2 जब शुरू हो रहा है तब शेयर्स को बाई करना है इस बुक के हिसाब से। और स्टेज 4 जब में आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है, आपको सेल करके निकल जाना है। और स्टेज 4 कोई भी शेयर का चलता, तो आप आज से कोई भी शेयर का जब चार्ट देखेंगे, ये वीकली चार्ट है, तो आप देखना कि क्या वो शेयर स्टेज 4 में चल रहा है। अगर स्टेज 4 में है तो कभी भी वो शेयर बाय नहीं करना है। अगर स्टेज 2 में है तो ही बाय करना है। अब स्टेज 4 में क्या होता है कि शेयर्स फिर शॉर्ट करने के लिए अच्छा होता है। आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो। तो यहाँ से स्टेज 4 आ जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है मतलब कि वो फिर से स्टेज 2 चालू हो गया। ये कंटिन्यूअस जो स्टेज था, मतलब यहाँ कंटिन्यू करने के लिए, जैसे टाटा मोटर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक स्टेज बना के वापस 300 के लेवल से ऊपर चला गया था, तो वो स्टेज 3 था, लेकिन वापस उसमें स्टेज 2 आ गया। स्टेज 4 आने के बाद कभी तो होगा जब सारे शेयर्स वो सेलिंग कर करके थक जाएंगे बड़ा आदमी, तब उस वो फिर से जमा होंगे यहाँ पे शेयर्स और फिर से स्टेज 2 आएगा। तो ये है स्टेज एनालिसिस। अब आप आज से जो भी अपने शेयर देखो उनको स्टेज के हिसाब से जज करो कि कौन से स्टेज में चल रहा है आपका शेयर। और आप ये डिसाइड कर लो कि मैं सिर्फ स्टेज 2 में या स्टेज 1 में ही खरीदूंगा शेयर्स को। स्टेज 3 में आप देखोगे, वेट करोगे कि किस तरफ से ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। और स्टेज 4 में आप कभी भी होल्ड नहीं करोगे या खरीदोगे नहीं, आप हमेशा बेच दोगे अपने शेयर्स को। तो अगर आप देखें इसका एग्जांपल जोमेटो, तो जोमेटो का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हमने लगाया है 30 पीरियड मूविंग एवरेज, SMA 30। और इसके साथ में ये बुक बताती है नीचे लगाने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ इंडेक्स, ऑफ अ स्टॉक। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको ये जो है ये टूल, ये आपको ब्रोकर टर्मिनल पे शायद नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ये ट्रेडिंग व्यू यूज करना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे आप लिखेंगे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, तो आपको ये टूल मिल जाएगा। ये मैंने ऐड किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बुक बोलती है कि ये स्टेज 1 जो होता है, स्टेज 1 में जब शेयर ब्रेकआउट दे और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी जीरो को क्रॉस करे। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है जीरो, जीरो लाइन ये सेंटर लाइन है, यहाँ से क्रॉस किया है और ये ब्रेकआउट हुआ है। ये दोनों चीज होने पे आप यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं। पिरामिडिंग क्या होता है कि एक छोटा पोजीशन लिया हमने, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये
पिछले स्विंग पे सपोज आपको 1 लाख का शेयर खरीदना है, तो आपने जैसे 25,000 का शेयर यहाँ खरीदा, आपने ये स्टॉप लॉस रखा इस लेवल पे। मैं कुछ टूल यूज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने ये स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आपने सिर्फ 25% पोजीशन बनाई। जैसे ही इस स्विंग को ये इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, आपने बाकी 50,000 भी यहाँ पे लगाया। फिर नेक्स्ट आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर जैसे ही ये नेक्स्ट स्विंग पे ब्रेकआउट हुआ, आपने रिमेनिंग भी पोजीशन बना ली। ऐसे करके हम पिरामिडिंग करते हैं। पिरामिड आपने देखा होगा ना, पिरामिडिंग सबसे नीचे में हमारा एक पोजीशन बनता है, उसके बाद एक पोजीशन बनता है और लास्ट में एक पोजीशन बनता है। तो हम फायदे में पिरामिडिंग करते हैं, हम लॉस में एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं। कई लोग लॉस में एवरेजिंग करते हैं, जैसे जैसे शेयर नीचे जा रहा है वो और शेयर खरीद रहे हैं। ये होता है लॉस में एवरेजिंग करना। हम कर रहे हैं पिरामिडिंग, मतलब जैसे जैसे हमारा शेयर ऊपर जा रहा है हम और पोजीशन बना रहे हैं। इसके बाद आप वेट करेंगे। इसके बाद आप निकलने के लिए, आप सेल करने के लिए तो बहुत सारे रूल हैं। खरीदने के लिए आपको स्टेज 2 में खरीदना है। आप इसको बेचने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में जाके एक ट्रेंड लाइन, इसके सारे लोस को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। जैसे ये लो टूटेगा आप इसको बेच सकते हैं। या तो एक ऑप्शन है कि आप ये सोच लीजिए कि 30 वीक मूविंग एवरेज जब भी ब्रेक होगा तब आप सेल कर सकते हो। तो जैसे ये जोमेटो का स्टॉक है, ऐसे आप जाके देखिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो स्टेज 2 में है, और कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।